नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। किसके दोस्तों साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो जाए चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो जाए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए। चलिएगा, पहले प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। बताइएगा कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। आपके ऑप्शन है सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन। राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है या किसकी होती है। बताइएगा शुतुरमुर्ग, हाथी, कंगारू, मनुष्य। राइट आंसर आपका होता है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कहेंगे शुतुरमुर्ग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। बताइएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करिएगा। विटामिन बी और सी, विटामिन ए और सी, विटामिन के और डी, विटामिन ए और डी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। बताइएगा जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। न्यूटन ने, पुरकिंजे ने, मैक्सवेल ने या दोस्तों मेंडेल ने। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। कहेंगे पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। बताइएगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्धपारगम, इनमें से कोई नहीं, सजीव या दोस्तों असजीव। बताइएगा तो कोशिका झिल्ली दोस्तों किस प्रकार की झिल्ली है। तो राइट आंसर लगाएंगे अर्धपारगम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों प्रश्न हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती
थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, लाइसोसोम को। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कह रहे मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? यानी कि जो मानव शरीर में खून होता है, खून का दोस्तों शुद्ध करना किसका काम होता है? बताइएगा। किडनी का, हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का? बताइएगा दोस्तों, रक्त कौन शुद्ध करता है? कहेंगे किडनी। ठीक है, किडनी। ठीक है, डायलिसिस प्रक्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है तो कहेंगे दोस्तों किडनी में ही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कहता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को, नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, क्लोरोप्लास्ट को। 4 ऑप्शन, आपका राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे कहेंगे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कहेंगे एटीपी को कहते हैं। ठीक है, किसे? एटीपी को। आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए करेक्ट होता है। फुल फॉर्म दोस्तों कमेंट करिएगा एटीपी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करिएगा। तो कहेंगे कवक व शैवाल का सहजीवी दोस्तों लाइकेन कहलाता है। क्या? लाइकेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताइएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताइएगा, न्यूटन ने, लुईस पास्चर ने, मेंडल ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइएगा, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? बताइएगा, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? बताइएगा, लिंडमैन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा, ऊंट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों लामा में भी पाया जाता है और दोस्तों ऊंट में भी पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, मेरास्मस, क्वासियाकर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का तो कहेंगे मेरास्मस भी होता है, क्वासियाकर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहा है जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? बताइएगा, जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करिएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर लीवर हो जाएगा, यकृत, ठीक है, जिगर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे मनुष्य के लार में यानी कि सलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइएगा, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे मनुष्य के शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कहेंगे टाइलिन, एमाइलेज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे दोस्तों टाइलिन भी पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? बताइएगा किस रूप में होता है। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करिएगा, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे मलेरिया का रोग वाहक क्या होता है? बताइएगा, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे कारक लिखा है, कारक क्या होता है? मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? विषाणु, जीवाणु, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ या दोस्तों कवक? प्रश्न नंबर 22 का कहिए, 22 का करिए आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? बेस्ट ने, बैटिंग ने, उपयुक्त दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 23 का। कहेंगे दोस्तों बेस्ट ने भी की थी, बैटिंग ने भी की थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कहता है दोस्तों सिगफिग्मो मैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? बताइएगा, सिगफिग्मो मैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? रक्तचाप मापने में, शरीर ताप मापने में, शरीर में विषाणु का पता लगाने में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे, कहेंगे रक्तचाप मापने में किया जाता है, ठीक है, सिगफिग्मो मैनोमीटर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्रक क्या होता है? बताइएगा, भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्रक क्या होता है? हृदय, मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा प्रश्न नंबर 26 का आंसर करिएगा। तो कहेंगे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमको दोस्तों एहसास होता है भूख, प्यास, प्यार, नफरत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न दोस्तों 27 का आंसर करिएगा। कह रहा है पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? बताइएगा, जो चावल होते हैं, कुछ चावल मार्केट में देखिएगा आपको दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल मिलेंगे, जिनको आप पानी से जब साफ़ करेंगे तो वाइट पानी बहुत छूटता है, ठीक है। बताइएगा, वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं जिसमें दोस्तों एक विटामिन ख़त्म हो जाता है। वह कौन सा विटामिन ख़त्म होता है? बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1। 27 का तो कहेंगे विटामिन B1 ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? सल्फर, नाइट्रेट, कार्बन, ऑक्सीजन। 28 का आंसर करेंगे दोस्तों। तो कहेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम
नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी? नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? बताइएगा। लिगामेंट, टेंडल, फीमर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? टेंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे स्टेपिस। क्या? स्टेपिस, ये लिखा है ना स्टेप्स, यही स्टेपिस हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कहेंगे दोस्तों ये कान में पाई जाती है। फीमर दोस्तों सबसे बड़ी होती है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ी होती है, इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी होती है। ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग। ठीक है, जांग में, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट करेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में 30 प्रश्न थे। ये दोस्तों साइंस के 30 प्रश्न आपको कैसे लगे? ठीक है, साइंस के ये प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दिए ना दोस्तों। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इस 30 प्रश्न में से आपके दोस्तों स्कोर क्या रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किस पैटर्न पर प्रश्न चाहिए हमको कमेंट करिएगा, हम दोस्तों लेके आएंगे। ठीक है, PDF दोस्तों हम आपको फ्री में देते हैं। ठीक है, क्या? PDF फ्री में देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिएगा। PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और अदरवाइज किसी PDF की आपकी दोस्तों नीड है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर आपके कहे अनुसार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।